चलिए आगे देखो। प्रो cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 this is equal to sin 5x और sin 5x by 2। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको कैसे करेंगे समझना। LHS टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो 9x बाई 2 बड़ा है तो पहले बड़े को लिखो, एक ही बात। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला करण को फोन किया और दूसरा वो मैडम ने कहाँ डाला लिंक साइंस का, उनको पता है ना उनको। cos a प्लस b या cos a माइनस b, ये आपने cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा, 2 cos a cos b ये फॉर्मूला लगाया। टू cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b पर cos a माइनस b, इसमें भी लगा दो। ये आ गया। तो ये आ गया cos 5x by 2 cos 3x by 2 cos 15x by 2 और प्लस cos 3x by 2। फिर इसको ओपन कर लो। माइनस cos 3x by 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब लग गया cos c माइनस cos d, उनका ना दरवाजा बंद कर लो बाहर। ये बचा भाई cos 5x by 2 माइनस cos 15x by 2
अब यहाँ पर हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। ये आएगा आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। सॉरी, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। अरे यार, लिख लो। देखो भाई जल्दी। अरे ये समझ में आया क्या ऑनलाइन है? यस सर। अब बेटा ऑफलाइन तो वाले तो समझने की ट्राई नहीं कर रहे, तो फिर ऑनलाइन से पूछो। सीधा बैठ जाओ बेटा प्लीज, क्योंकि नाराज होने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। क्या करा हमने, ये देख लो आप, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग गया। तो इस वाले में लग गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, माइनस इसमें भी वही लगा दिया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस 5x बाई 2 कोस 3x बाई 2 15x बाई 2 कोस 3x बाई 2 ओपन कर दिया। सिर्फ ये बचा कोस टी माइनस कोस डी, और इसका फॉर्मूला लगा दिया। साइन 5x बाई 2। नहीं नहीं फेंको नहीं, अगले लिखो इसको, जल्दी करना थोड़ा सा। मीत कल क्यों नहीं आया? ये तो बहुत अच्छा बहाना है तेरा, तेरे भी एड़े करो फिर। बहुत बढ़िया। फिर यही जवाब तो वो ना घर पे दे देगी ना मम्मी को, कि भाई एक दिन मेरी क्लास थी, एक दिन ये था, मेरे ऊपर बात नहीं आएगी ना। वही तो बात बोल रहा हूँ। मतलब आगे से नहीं पूछू तेरे से कि क्यों नहीं आएगी, मम्मी को पता है। तो सीरियसनेस दिखा दो बेटा, कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। 25.5। भाई आगे से अपन इस काम कर रहे हैं, जिसको भी टेस्ट देना हो ऑफलाइन दो, नहीं देना ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा। किसकी रिकॉर्डिंग? मार्क्स का डाल दूंगा वो सब। क्योंकि मतलब नहीं है, चीटिंग करके देते हो, कोई मतलब वाली बात तो है नहीं।
प्रूव sin 3x plus sin x multiplied by sin x plus cos 3x minus cos x multiplied by cos x, ये हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है. We have to prove that this is equal to 0. LHS sin x cos x, एक पहले में लग रहा है sin c प्लस sin b, ये लगा 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और इस वाले में फॉर्मूला लग रहा है cos c प्लस cos d, और c बड़ा है, यदि c बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा. टू साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा. टू साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 साइन एक्स प्लस माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस एक्स. तो ये आ गया हमारा 2 साइन 2x कोस एक्स साइन एक्स प्लस और माइनस मिलके प्लस माइनस 2x साइन एक्स कोस एक्स. हम देख रहे हैं कि दोनों सेम आ रहा है, इक्वल टू 0. तो अब फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूला हमने क्या लगाया साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी, उन दोनों का फॉर्मूला लगाते हमारा आंसर आ गया. अब एनसीईआरटी की एक टाइप की प्रॉब्लम और बाकी है, उसको कर लेते हैं. तो एनसीईआरटी का काम तो खत्म हो गया हमारा, वो देख लीजिए इसके बाद. फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड साइन एक्स बाई 2 cos x by 2 tan x by 2 if tan x equal to 3 by 4 और x का वैल्यू है हमारा पाई से लेकर 3 पाई बाई 2, लिख लीजिए. x का वैल्यू पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 और tan x का वैल्यू है 3 बाई 4. अब क्या करेंगे देखते हैं.
हाफ एंगल लगाना है भाई। अब हाफ एंगल कैसे लगाएंगे, जो इस वाले क्वेश्चन में करेंगे हर एक में वही काम करना है आपको। तो इस वाली प्रॉब्लम को ध्यान से देख लो। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो सॉल्यूशन में एक्स का वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 है। तो बताइए एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, बिल्कुल सही है। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x/2 सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो बेटा x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो π/2 मतलब कौन सी डिग्री, 90, और 3π/4 मतलब 135 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज्यादा और 135 डिग्री से कम कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर। संडे को टेस्ट है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। और ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा बस। जिसको भी टेस्ट देना है ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन अब से टेस्ट बंद। किसी को लगता है कि भाई हमें बहुत टाइम लगता है तो बेटा आना पड़ेगा टेस्ट के लिए। तो क्लास के लिए नहीं बुला रहा, तो टेस्ट के लिए तो आना ही पड़ेगा। आराध्य हाँ, टेस्ट के लिए तो आना ही पड़ेगा। सभी से बोल रहा हूँ मैं एक को अलाउ करूंगा तो फिर दूसरा बोलेगा कि भाई मुझे क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए किसी को अलाउ नहीं कर रहा। एक जने को छोड़ के, वो कोटा है ही नहीं, कोटा रहता ही नहीं वो, तो उसको तो करना ही पड़ेगा ना। 10x = 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट में है भाई। आप सबसे पहले चाहे कुछ भी वैल्यू गिवन है, आपको कोसेक्स की वैल्यू निकालनी है। 10x गिवन है, मुझे कोसेक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। क्योंकि मुझे इससे कोसेक्स मिल जाएगा। कोसेक्स कौन से थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आएगा -5/4। सॉरी, ये तो सेक था ना यार, क्या हो गया, क्या पता क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। तो कोसेक्स हो गया -4/5, कोसेक्स आ गया -4/5। अब कोसेक्स आ गया आपके पास, कोसेक्स से आप ये निकालोगे 2 को, अब यहाँ हाफ एंगल में चेंज कर दोगे भैया। 2 cos² x/2 -1 = भाई cos2x क्या होता है, 2 cos² x -1, वो लगाया मैंने। यहाँ x है तो 2 cos² x/2 -1, ये हाफ एंगल फॉर्मूला लग गया। तो ये आ गया 1 - 4/5, 1/5
1/10 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है x/2। x/2 कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, ये हमारा कोस x/2 की वैल्यू है। कोस x/2 इक्वल टू -1/√10 -1/√10। कोस x/2 आ गया, मुझे साइन x/2 भी आ जाएगा आइडेंटिटी से। कैसे देखो तो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1/10। सर एक मिनट, ये एक बार लास्ट वाला बताना तो, माइनस क्या आया? माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में ना x/2, हाँ और x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस है। तो 1/√10 ही तो लिखा बेटा कोस स्क्वायर है ना बेटा। तो साइन x/2 आ गया, पॉजिटिव होता है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो साइन x/2 की वैल्यू आ गई 3/√10। अब साइन x/2 आ गया, कोस x/2 आ गया, तो 10x/2 आराम से निकल जाएगा आपका। तो 10x/2 की वैल्यू -3, 10x/2 इक्वल टू -3, ये आ गया भाई। चलिए एक को करते हैं इसी टाइप का। मेथड यही लगेगा भाई, कोई भी वैल्यू है आपको उसको कोस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें नेक्स्ट, if sin x इक्वल टू माइनस या 1/3 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू वही निकालनी है sin x/2 cos x/2 और tan x/2। sin x का वैल्यू 1/3, मुझे तो cos x की वैल्यू चाहिए भाई। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, सेकंड मतलब π/2 से पाई, नॉट डिवाइड बाय 2, π/4 से π/2। So therefore x/2 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाफ एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
x/2 lies in first quadrant. अब मुझे साइन एक्स से कोस एक्स निकालना है, तो आइडेंटिटी तो वही लगेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1/3 का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स हो गया 1/9 8/9। तो कोसेक्स हो गया, बेटा कोसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है, तो माइनस ये कोसेक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि कोसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब कोसेक्स को लिखेंगे हम 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। टू कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो ये आ गया 3 माइनस 2√2, तो कोस x/2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2/6। कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू, तो कोस x/2 की वैल्यू आ गई √ ये कोस x/2 की वैल्यू आ गई। अब जो आ रही है, अब क्या करें? हाँ क्यों नहीं आ सकती, मना थोड़ी करेगा वो। अब cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। एनसीईआरटी की नहीं है, मैंने थोड़ी चेंज कर दी है। नहीं एनसीईआरटी की भी अजीब ही आ रही है, अभी करके बताऊंगा आगे वाली प्रॉब्लम। अभी देख लेते हैं, अगली प्रॉब्लम में देख लेते हैं, फिर देखे सिंपल आती है क्या। सोल्व करो। तो ये साइन x/2 की वैल्यू आ गई भाई, √3 प्लस 2√2/6। 3 प्लस 2√2/6। अब मुझे निकालना है 10x/2। साइन x/2 अपॉन कोस x/2। ये आ गया √3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। रेशनलाइज कर लो।
ये रेशनलाइज कर लिया तो ऊपर आ गया 3 + 2√2 का स्क्वायर 9 - 8, तो ये आ गया 3 + 2√2, ये इसकी वैल्यू है 3 + 2√2। जैसे ये बोल रही है कि भाई एनसीईआरटी बड़ी इजी इजी वैल्यू देता है, तो अब अगली वाली प्रॉब्लम वही करेंगे। नहीं नहीं, चैलेंज नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, चैलेंज की तो बात है ही नहीं है इसमें। इसमें अपन का चैलेंज की बात मानते हैं, इसमें मैं कहाँ दिल पे ले रहा कि भाई तेरे ऐसे कैसे बोल दूंगा। देखो ऐसा अच्छा है, मतलब ये इमेज हो गई आज का। चलो भैया, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है। sin x = 1/4, x lies in second quadrant, एनसीईआरटी के सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई x। तो π/2 से पाई के बीच में, ना डिवाइड बाई 2, तो π/4 से π/2, so therefore x/2 lies in first quadrant, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर। काम वही करना है, sin x की वैल्यू गिवन है 1/4, cos x की निकालनी है मुझे, तो sin² x + cos² x = 1। cos x सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो नेगेटिव है, ये cos x की वैल्यू आ गई, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो cos x आ गया -√15/4। ये cos x आ गया। अब cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे हम, 2 cos² x/2 - 1।
ये आ गया cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 4 माइनस रूट 15/8। अब नीचे 8 आ रहा है तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो ताकि नीचे 16 आ जाए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, ये इसकी वैल्यू आ गई cos x/2 8 माइनस 2 रूट 15/4। अब हमें 10x cos x/2 आ गया, sin x/2 निकल जाएगा पहले। नाउ sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। कौन बजा रहा है? क्या कर रहे हैं बता तुम मुझे। रवि बोलेगी अभी मैं कुछ कहूंगी तो सर फोन कर रहे हैं। मतलब तू